सारे के सारे नोट जो हैं वो जाली हैं। एक मूवी भी आई थी फर्जी के नाम से जिसमें सैंडविच नोट बनाया जाता था और ये गालबन सेम उसी की कॉपी लग रहा है। अगर मैं आपको एक नोट जो है मैं आपको इसका खोल के भी दिखाता हूँ। ले जी, ये आ गया वो 1000 रुपया। ये सारे के सारे नोट जो है ना वो इसी तरह से हैं। बाकायदा तौर पे उन्होंने तार वैसी ही लगाई है जैसे कि ओरिजिनल नोट के अंदर आती है। लाहौर शहर में एक ग्रोह सरगर्म है जो कि इन जाली नोटों की मदद से आम शहरियों को लूट रहा है। कहाँ से आया आपके पास ये नोट? किसी एंगल से जो उनसे है वो जाली नहीं लग रही। कायदे-ए-आज़म की हिडन पिक्चर होती है 1000 के नीचे, वो तक इसके अंदर प्रिंट है। टेढ़ा करके देखें ना तो यहाँ पर भी 1000 प्रिंट होता है, तो वो भी मुझे यहाँ पे 1000 प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी इस नोट को पहचान ही नहीं सकता कि ये जाली है या ओरिजिनल है। अस्सलाम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप फैज़ान चौधरी को देख रहे हैं। मेरे हाथ में आपको ये ज़्यादा सारा कैश नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये सारे के सारे नोट जो हैं वो जाली हैं। अब ये जाली नोट आए कहाँ से हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त लाहौर शहर में एक ग्रोह सरगर्म है जो कि इन जाली नोटों की मदद से आम शहरियों को लूट रहा है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और ये सारे के सारे जाली नोट जो हैं वो उनको दिए गए हैं। किस तरह दिए गए हैं सारी कहानी इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कहाँ से आया आपके पास ये नोट? ये सर हमने OLX पे मोबाइल एक सेल किया था Vivo Y35। ठीक है। वो कस्टमर आया लेने के लिए, उसका मोबाइल वगैरह सारा चेक करवाया। तो वो कह रहे थे जी कि हमारे पास कैश नहीं है, ATM जाना पड़ेगा, वहाँ से कैश करवाने पड़ेंगे। तो मैंने अलबत्ता उनको कहा भी था कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन वो कह रहे थे हमारी वो फैसल बैंक की ऐप नहीं चल रही। अच्छा। तो हम चले गए गुलशन हावी में UBL बैंक में। ठीक है, वहाँ पे जाके वो हम बाहर खड़े ने, एक बंदा उसका अंदर गया और एक हमारे पास खड़ा है। तो एक बंदा जो अंदर गया उसने अंदर जाके पॉकेट में से निकाले हैं जाली नोट। अच्छा। ठीक है, वो उसने अंदर काउंट किए हैं सारे, तो बाहर ले आया हमारे पास, कहता है जी ये लें, ये पेमेंट है। तो उस वक्त तो नहीं आपको पता था कि ये इसने पॉकेट में से निकाले हैं? जी उस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। हमें सिर्फ ये गलतफहमी रह गई है कि ATM जो है वो 2 नंबर नोट नहीं निकाल सकती। ये आपके सामने नोट 1.5 न्यू नोट हैं। ठीक है, वो हमें ये था कि ATM से न्यू नोट साढ़े निकले और वो 2 नंबर नहीं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती, इसलिए बस इसी गलतफहमी रह गई, तो इसलिए सारा हुआ। तो ये कितने बजे का वाकया है और क्या दिन था, क्या तारीख थी तब जब ये वाकया हुआ? ये 27 तारीख का वाकया, रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। ईद से 2 दिन पहले का? 2 दिन पहले का। ठीक है। वो बस हम जल्दी में थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश भी था। चंद जो है कस्टमर वो परचेज़ करने आए थे, कुर्बानी वगैरह चंद सेल करने भी आए थे, तो बस हम जल्दी में जो है ना ये चले गए वहाँ से पेमेंट लेके। अच्छा, आपको वो बैंक लेके जाते हैं, ATM लेके जाते हैं, ATM से कैश निकलवाते हैं। आपको जब उन्होंने ये पैसे पकड़वाए हैं और मतलब मैंने जब ये हाथ में पकड़े हैं तो एक दफ़ा तो मैं भी हैरान रह गया था कि ये किसी एंगल से जो उनसे है वो जाली नहीं लग रही। तो आपने क्या एक नोट भी उस वक्त चेक नहीं किया? नोट चेक किए हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि बस जल्दी में जो है ना मतलब आपको ये लगा कि नए नोट हैं, ATM से निकले हैं, ATM से निकले हैं तो ठीक होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो पता कब चला कि ये जाली हैं? ये तकरीबन 2 दिन बाद मुझे पता चला। ईद के पहले दिन ज़रूरत पड़ी है तो मैंने निकाले हैं अपने दराज में से। अच्छा। तो मैं 2000 रुपये लेके बाहर गया हूँ पान शॉप पे, वहाँ पे मैंने जाके ड्रिंक वगैरह पी है, बोतल वगैरह, तो उसको मैंने दिया है नोट के। उसने बताया कि यार ये तो जैली है। अच्छा, वो दुकान वाले ने कहा? दुकान वाले ने बताया मुझे कि यार भाई ये जैली है, आप जैली नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, चलें आप ये दूसरा नोट ले लें। फिर उसको मैंने दूसरा खुले नोट दिए हैं, तो घर जाके बाकी मैंने सारे पैसे चेक किए हैं, तो सारे के सारे जली। सारे के सारे जली? सारे के सारे जली। अभी इसमें से एक भी नोट नहीं है? एक भी नोट नहीं ओरिजिनल। और ये टोटल रकम कितनी है? ये तकरीबन 61,000 रुपये है। 61,000 ही वो आपको जाली पकड़ा? सारा जली पकड़ा के चला गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया? पुलिस के पास गए हैं आप? इसके बाद हम गुलशन हावी थाने गए हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके हमने उनसे कहा जी कि हमारे पास हमारे साथ ये सारा वकूआ हुआ है। ठीक है। उन्होंने कहा जी FIR दे दें। तो FIR जब अच्छा, मैं आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ, मैंने जब आपकी FIR पढ़ी है उसके अंदर तो जाली करेंसी का कोई जिक्र ही नहीं है। उसके अंदर जाली करेंसी का इसलिए जिक्र नहीं है, वो जो मर्डर था ना जिसके पास हमने बैठ के FIR गुलशन हावी थाने का मुहर्रिर थाने का, बिल्कुल ठीक है, उसने हमें कहा था जी कि अगर आप जाली करेंसी नोट शो करवाएंगे तो ये जाएगी SP ऑफिस पे, SP ऑफिस में। SP ऑफिस में जाएगी तो हो सकता है आपका 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए, 3 मंथ लग जाए, आपकी FIR तब तक नहीं होगी। हमने उसके कहने पे उसने हमें कहा था कि सर आप इस तरह लिख दें ताकि आपकी जो FIR है वो जल्दी हो जाए। अच्छा, उसमें वहाँ पर ही बैठे बैठे अपनी मर्जी से आपसे FIR उसके कहने पर हमने वो जो है ना वो FIR दी है।
अलबत्ता हम यही FIR देने गए थे कि हमारे साथ जाली करेंसी जो है ना इस तरह सारा हुआ हो गया, लेकिन वो कह रहे थे जी कि आप इस तरह ना करें, इस तरह कर, इसलिए उसके कहने पर हमने जो वो दूसरी FIR दी है। तो अब FIR कटे हुए कितने दिन हो चुके हैं? FIR कटे तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए। तो क्या अपडेट है? पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? कोई रब्ता किया गया है? कोई तावन नहीं कर रही। जो हमारा तफ्तीशी है उसको हम कॉल करते हैं तो वो हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं जी वो अभी तक आया नहीं है, ऐसे है तो वैसे है, कोई काम गया है, हो जाएगा काम, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, आपके पास कोई मोबाइल जो आपने सेल आउट किया उसका कोई IMEI नंबर या सारी चीज़ें मौजूद हैं? उसमें जो FIR में हमने सारी जो है ना IMEI भी दिए हैं, उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दिया है, हर चीज़ उनको दी है। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर जो उन्होंने जिससे वो रब्ता कर रहे थे, क्या आपने दोबारा उस पर कॉल करके देखी है वो बंद है या दोबारा कॉल की है, वो नंबर उसका ऑफ जा रहा है। नंबर ऑफ जा रहा है? नंबर ऑफ जा रहा है। ठीक है। और जब वो आए थे मिलने के लिए तब आपसे कोई बात नहीं हुई कि कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? उन्होंने बताया था कि हम DHA से आए हैं। DHA से? जी जी। ठीक है। और ये ऐड आपने कितने दिन लगाया था और उसके कितने दिन बाद मोबाइल आपका सेल हुआ? ऐड हमने तकरीबन लगाया था 8-9 दिन हुए थे। 8-9 दिन बाद जो है ना वो कस्टमर आया था हमारे पास। अच्छा, मैं इस जाली करेंसी की तरफ आता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसका एक एक नोट जो है ना वो जाली है। आप सारे इस वक्त देख सकते हैं नोट। एक मूवी भी आई थी फर्जी के नाम से जिसमें सैंडविच नोट बनाया जाता था और ये गालबन सेम उसी की कॉपी लग रहा है। अगर मैं आपको एक नोट जो है मैं आपको इसका खोल के भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं इसको सैंडविच नोट कह क्यों रहा हूँ। तो जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक सैंडविच नोट बनाया गया है जिसका फ्रंट एंड बैक प्रिंट किया जाता है और फिर बाद में उसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि उसको आपको अलग करना भी मुश्किल है। ये मैंने कोई 3-4 मिनट की कोशिश के बाद ये मैं नोट आपके सामने खोल रहा हूँ और आप ये इस वक्त देख सकते हैं कि ये कितनी महारत के साथ इसका फ्रंट एंड बैक जो है वो प्रिंट आउट किया गया था कि कोई आम आदमी इसको पहचान ही नहीं सकता कि ये नोट की असल कंडीशन क्या है। ले जी, ये आ गया वो 1000 रुपया जो आपके सामने मैं खोल रहा था। ये सारे के सारे नोट जो है ना वो इसी तरह से हैं, लेकिन पता क्यों नहीं चलता? उसकी वजह ये है कि अगर आप इसकी कुछ चंद जो असल नोट की निशानियाँ होती हैं ना जो कि स्टेट बैंक की तरफ से जारी किया जाता है कि आप वो चेक करें कि नोट असली है या नहीं, तो वो सबसे पहले इसकी तार होती है जो कि आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे उन्होंने तार वैसी ही लगाई है जैसे कि ओरिजिनल नोट के अंदर आती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक जो कायदे-ए-आज़म की हिडन पिक्चर होती है 1000 के नीचे, वो तक इसके अंदर प्रिंट है। फिर उसके बाद नीचे आप देखें कि एक मिनिमम जो 1000 होता है यहाँ पर एक प्रिंट होता है जिससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो नोट है वो ओरिजिनल है या नहीं। वो आप देख सकते हैं कि वो तक प्रिंट है। अगर इसकी चौथी निशानी की बात करूं तो अगर आप थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके देखें ना तो यहाँ पर भी 1000 प्रिंट होता है, तो वो भी मुझे यहाँ पे 1000 प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी इस नोट को पहचान ही नहीं सकता कि ये जाली है या ओरिजिनल है। अब ये किसकी मदद से बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको असल नोट की डाई ना दी जाए। मैं इस नोट के साथ अगर 1000 वाला ओरिजिनल नोट भी रखूँगा तो आप इसको नहीं पहचानते। मैं ये भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। एक ओरिजिनल 1000 वाला नोट जो है वो इसके साथ रख के देखते हैं। तो ले जी, ये जाली नोट है मेरे हाथ में। कबीर भाई, ओरिजिनल वाला लगाएं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या कोई 19-20 की भी आपको कमी नज़र आ रही है? आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जाली है या कौन सा इसमें ओरिजिनल नोट है? आप नहीं पहचान सकते क्योंकि इसकी एज इट इज़ एक एक चीज़ जो सी है वो बिल्कुल वैसे ही रखी गई है जैसे ओरिजिनल नोट की है। सिर्फ वज़न के अलावा, वज़न भी इसका थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सैंडविच नोट है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसको फ्रंट एंड बैक से प्रिंट किया गया और मैंने आपको एक नोट आपका जो इसका इन्होंने बनाया हुआ था वो मैंने आपको खोल के दिखाया भी है कि ये देखें, ये इसकी बैक प्रिंट है और इसको यहाँ से जोड़ा गया था और ये इसका फ्रंट प्रिंट है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये ग्रो किस तरह से आम शहरियों को लूट रहा है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो यहाँ पर पुलिस के डिपार्टमेंट पे आता है कि वहाँ पे असल केस को ही बदल दिया गया। मतलब केस था जाली करेंसी दे के मोबाइल लेके जाने का और FIR काटी गई है कि मोबाइल छीन कर भाग गए। इसी तरह कबीर भाई? जी जी, बिल्कुल इसी तरह। उन्होंने कहा था कि आप FIR चेंज कर दें, अलबत्ता आपकी जो FIR है वो लेट हो जाएगी। नहीं तो आपने सवाल नहीं किया कि लेट क्यों हो जाएगी? क्या हम आप शहरी नहीं हो पाकिस्तानी? जी जी, मैंने उससे पूछा था कि लेट क्यों हो जाएगी। वो कहते जी कि वो जो SP साहब के ऑफिस FIR जाती है वो 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, मतलब कि
6 मंथ भी लग जाते हैं अक्सर अच्छा। FIR पे, तो बस इसीलिए। तो देखिए जी, ये हमारे कानून का हाल है, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो कहते हैं जी कि 6 माह लग जाएंगे FIR को। एक आम आदमी, एक स्टूडेंट भाई जिसने पता नहीं पैसे जोड़ के मोबाइल लिया होगा, किस तरह से लिया होगा, उसको 61,000 का नुकसान एक रात में पहुंचा के चले गए। और हमारी पुलिस ये कह रही है कि आप FIR इस तरह नहीं इस तरह लिखवाएं तो शायद आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये सवालिया निशान है। मुतलका इदारों को मैं इसमें अलार्मिंग सिचुएशन कहूँगा, क्योंकि अगर ये आज 61,000 इस भाई को देके गए तो पता नहीं कितने नोट और प्रिंट करवाए होंगे जो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों को लूट रहे होंगे। तो खुदारा होश के नाखून लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।